श्री अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद, वीर सावरकर आदि के साथ श्री राम स्वरूप जी पिछली सदी के महानतम विचारकों में से एक थे। हाँ, वे उतने अधिक प्रसिद्ध नहीं थे, किंतु श्री सीता राम गोयल जी के साथ मिलकर उन्होंने हिंदू चेतना को जगाया। आज जो कोई भी हिंदू पुनर्जागरण के लिए काम कर रहा है, कहीं न कहीं जाने अनजाने में श्री राम स्वरूप जी और श्री सीता राम गोयल जी उनके प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। आज जब हम ईसाइयों और इस्लामियों द्वारा की गई हिंदू धर्म की धर्मनिरपेक्ष व्याख्याओं से परिचित हैं, श्री राम स्वरूप जी ने हमें मुड़कर देखने को प्रेरित किया और हिंदू दृष्टिकोण से इस्लाम और ईसाईयत की व्याख्या की। पहले भी स्वामी दयानंद तथा अन्य ने इन धर्मों को बौद्धिक रूप से चुनौती दी थी, किंतु श्री राम स्वरूप जी ने हमें यह समझाया कि इस्लाम, ईसाईयत और कम्युनिज्म में आध्यात्मिक रूप से क्या कुछ गलत है। जब गांधी और नेहरू ने बार बार सारे धर्म बराबर हैं की रट लगा रखी थी, श्री राम स्वरूप जी ने हमें बताया कि कैसे ये वाक्य अपने आप में ही गलत है। उन्होंने बताया कि कैसे इस्लाम और ईसाईयत न केवल हिंदू धर्म से भिन्न है, किंतु पूरी तरह से विपरीत भी है। सभ्यता की दृष्टि से ये दोनों मजहब हिंदू समाज के शत्रु हैं। इस्लाम और ईसाईयत केवल एक पुस्तक, एक नबी और एक ईश्वर के अस्तित्व को ही न केवल मानते हैं, बल्कि यह भी चेष्टा करते हैं उनसे असहमत होने वाले को समाप्त कर दिया जाए। वे मानवता को आस्तिकों और नास्तिकों के बीच और ऐतिहासिक समय को अज्ञानता के युग और ज्ञान के युग के बीच विभाजित करते हैं। उनका मानना है कि भगवान एक अलौकिक प्राणी है जिसे न तो सुना जा सकता है और न ही सामान्य मनुष्यों द्वारा देखा जा सकता है। उनके विचार में केवल नबी ही ईश्वर तक पहुंच सकता है। हिंदू दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि इस्लाम और ईसाई धर्म कोई धर्म नहीं है, बल्कि वे केवल धर्म के रूप में प्रस्तुत राजनीतिक विचारधाराएं हैं। इस्लाम और ईसाई धर्म में जो कुछ भी थोड़ा बहुत आध्यात्मिक है, वह केवल उन स्थानीय प्रथाओं से लिया गया है जिन्हें उन्होंने धर्म परिवर्तित कर या हत्या कर समाप्त कर दिया। श्री राम स्वरूप का मानना था कि हिंदुओं को पता होना चाहिए कि मुस्लिम और ईसाइयों के दिमाग में क्या चल रहा है। अपने कार्यों के माध्यम से उन्होंने हमें इस्लाम के बारे में एक अंदरूनी दृष्टिकोण दिया। उनकी शैली हमेशा शालीन और उनके शब्द हमेशा सटीक और नपेतुले होते थे, किंतु फिर भी असत्य पर बना महल सत्य को कभी सहन नहीं कर पाता। इस्लाम पर लिखी एक किताब प्रकाशित करने के कारण धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ गई। पुलिस ने सभी प्रतियां जब्त कर ली। श्री राम स्वरूप का जीवन खतरे में था और उन्हें कुछ समय के लिए भूमिगत रहना पड़ा। रामस्वरूप ने केवल सनातन धर्म के शत्रुओं के बारे में ही नहीं लिखा, उन्होंने हिंदुओं के सभ्यतागत मित्रों की भी चर्चा की। उनके अनुसार बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म हिंदू धर्म की भ्रातृ धर्म है। वे कुछ पहलुओं में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन वे धार्मिक संप्रदाय हैं और वे अकेले नहीं हैं। दुनिया भर के मूर्ति पूजक समुदाय भी सनातन धर्म के समान आध्यात्मिक संस्कृतियां हैं। आधुनिक हिंदू चेतना में यह उनके सबसे बड़े योगदानों में से एक है। उन्होंने हमें बताया कि मूर्ति पूजक और हिंदू देवी देवता चेतना के एक ही यौगिक स्तर से उत्पन्न होते हैं। इनमें से सैकड़ों मूर्ति पूजक धर्म ईसाई और इस्लाम के साम्राज्यवादी मंसूबों द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं। फिर भी हिंदू धर्म सदियों से सभी बाधाओं के खिलाफ जीवित रहा है। राम स्वरूप जी ने हमें एक सपना दिया, हिंदू पुनर्जागरण का एक सपना, और सपना यही नहीं रुका। राम स्वरूप जी ने हिंदुओं से आह्वान किया कि वे उठें और दुनिया की मूर्ति पूजक संस्कृतियों को पुनरुत्थान के लिए मार्गदर्शन करें।
उन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा था जहां सनातन धर्म के ज्ञान द्वारा प्राकृतिक धर्मों का शासन, मार्गदर्शन और संरक्षण हो। राम स्वरूप जी सिर्फ योगी या सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वे एक महान भाषाविद भी थे। शब्दों की उत्पत्ति और अर्थ की गहराई में उतरते हुए उन्होंने हमें भाषा का एक आध्यात्मिक सिद्धांत दिया। उन्होंने सोचा कि हिंदुओं को अपनी परंपरा को गहराई से समझने की जरूरत है, जो इस्लाम और ईसाई धर्म जैसे एक निश्चित हठधर्मिता का समूह नहीं है। यह एक जीवित प्रणाली है जिसमें हमें आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से परम सत्य को महसूस करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जितना वे असहिष्णु धर्मों के बारे में सचेत थे, उतने ही कम्युनिज्म के प्रति सजग। उन्होंने 1950 के दशक की शुरुआत में ही हमें चेतावनी दी थी कि कम्युनिज्म एक मृत्यु बांटने वाला पथ है, जो अपने ही लोगों की हत्या करता है और सच्चाई और स्वतंत्रता को दबा देता है। उन्होंने कम्युनिज्म की तुलना इस्लाम और ईसाई धर्म से की और दिखाया कि ईश्वर की अवधारणा को छोड़कर कम्युनिज्म इन धर्मों के समान ही था। राम स्वरूप जी मुख्य रूप से एक विचारक और योगी थे, लेकिन उन्होंने कभी कार्रवाई के महत्व की उपेक्षा नहीं की। शायद उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक हिंदू पुनर्जागरण के एक और महान संत श्री सीता राम गोयल जी को प्रेरणा देना था। उनके आध्यात्मिक और बौद्धिक मार्गदर्शन में सीता राम गोयल जी ने पब्लिशिंग हाउस वॉइस ऑफ इंडिया की स्थापना की, जो मिथ्या प्रचार और झूठ के समुद्र में सच्चाई का एक द्वीप बन गया। स्वतंत्र भारत के कुछ महानतम विद्वान और विचारक जैसे डेविड फ्रॉली, के.एस. लाल, हर्ष नारायण, कोनराड एल्स्टर, एन.एस. राजाराम, श्रीकांत तलगेरी आदि की पुस्तकें वहीं प्रकाशित हुई थी। श्री राम स्वरूप जी का मानना था कि हिंदुओं के लिए सबसे तात्कालिक कार्य अपने खोए हुए स्वाभिमान को पुनः प्राप्त करना है। अपने स्वयं के सांस्कृतिक मूल्यों में साहस को पुनः प्राप्त किए बिना वे अपने और विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे। अपने कामों के जरिए उन्होंने बस यही करना चाहा। वीर भोग्या वसुंधरा। जो साहसी शूरवीर हैं, वे ही इस धरती पर सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर औरों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पर अपनी राय या किसी सुझाव के लिए कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन झट से मिल सके।